पिछले 6 दिनों की विनिंग स्ट्रीक को तोड़ते हुए फ्राइडे को मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। जहां हम सबको लग रहा था कि अब मार्केट यहां से रिवर्स करके आगे बढ़ेगी, लेकिन अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एक न्यूज या स्पीच का इम्पैक्ट था जो 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दी थी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से ऐसे 7 कारण हैं जिन्होंने मार्केट को नीचे गिराया और आने वाले हफ्ते में इन 7 कारणों का मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। स्टॉक मार्केट को अगर सिंपलीफाइड वे में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो के किसी भी स्टॉक का डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए, बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण मार्केट के नीचे गिरने का है, तो वो है प्रॉफिट बुकिंग। 30 जून के बाद से मार्केट जब भी ऊपर जाने की कोशिश करती है तो उसमें साथ ही में सेलिंग आ जाती है। यानी कि लोगों के बीच खौफ का इतना ज्यादा माहौल बैठा हुआ है कि मार्केट से छोटा प्रॉफिट भी उन्हें अब बहुत ज्यादा लगने लगा है। इसलिए जब भी ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलता है तो वो अपना छोटा प्रॉफिट या छोटा लॉस बुक करके बाहर आ जाते हैं, जिससे मार्केट को ऊपर जाने में जो पुश चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। पिछले 5 से 6 दिनों में मार्केट ने एक अच्छी रफ्तार दिखाई थी, जिससे सबको लग रहा था कि अब मार्केट में रिवर्स हो चुकी है। लेकिन वही बात फिर से हुई। लोगों को जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा, उन्होंने उसे बुक कर लिया और मार्केट नीचे आ गई। सो प्रॉफिट बुकिंग वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से मार्केट नीचे आई है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है मार्केट के नीचे आने का, वो है यूएस मॉनेटरी पॉलिसी की फेड मीट जो सितंबर में होने वाली है। और जेरोम पवेल जब भी कोई स्पीच देने वाले होते हैं या कोई अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, तब हमारी मार्केट में एक कंफ्यूजन वाला माहौल बन जाता है। क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी में अगर कोई फेरबदल होगा तो उसका इम्पैक्ट दूसरे देशों के ऊपर डायरेक्ट पड़ता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, स्टॉक मार्केट एक सेंसिटिव इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसी स्पीचेस या पॉलिसीज के माइनर इफेक्ट भी मार्केट के सेंटीमेंट को खराब करने की बहुत ताकत रखते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो ये बताता है कि मार्केट में डर का माहौल है या फिर नहीं। इंडिया विक्स जब भी हाई होता है तब तब इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉल देखने को मिलता है। और फ्राइडे को यही इंडिया विक्स 3% तक बढ़ चुका था, जिससे साफ पता चल रहा था कि मार्केट के सेंटीमेंट अभी पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हुए हैं। अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो आपको इंडिया विक्स को जरूर फोकस करके चलना चाहिए। ये आपको सही डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा। मार्केट के गिरने का चौथा कारण है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए एडिशनल टैरिफ्स की डेडलाइन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% तक के टैरिफ लगाए थे और 25% और एडिशनल टैरिफ लगाने की बात कही थी, जिसकी अनाउंसमेंट डेट ट्रंप ने 27 अगस्त रखी है। जब 25% टैरिफ लगे थे तब मार्केट में एक शार्प फॉल देखने को मिला था। और अब अगर 27 अगस्त को ट्रंप टैरिफ लगाता है तो डेफिनेटली एक बार फिर से मार्केट में शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। इसलिए लोग 6 दिनों की विनिंग स्ट्रीक को एंजॉय करते हुए अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। और अब सभी को वेट है 27 अगस्त को ट्रंप का क्या फैसला रहेगा। मार्केट के गिरने का पांचवा कारण निकल के आ रहा है इंडियन रुपी का डिक्लाइन होना। आज एक यूएस डॉलर 87.36 रुपीज तक पहुंच गया है। यानी कि रुपी की वैल्यू दिन बर दिन डिक्लाइन होती जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब 1 यूएस डॉलर 100 रुपीज तक पहुंच जाएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी को एक बड़ा सेटबैक मिल सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट अभी इन्हीं सबसे गुजर ही रही है कि इसी बीच व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नुवेरो का एक बहुत बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। उनका कहना है कि इंडिया का रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना रशिया यूक्रेन वॉर को फ्यूल कर रहा है, जिसका खामियाजा इंडिया को 27 अगस्त को टैरिफ के रूप में भुगतना पड़ेगा। अब ये टैरिफ 27 को लगते हैं या नहीं, ये तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन पीटर के कड़वे बोल यही इशारा कर रहे हैं कि टैरिफ के लगने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। पीटर की इस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट ने शार्प फॉल दिखाया जो डे एंड तक और ज्यादा बढ़ गया। सातवां सबसे बड़ा कारण मार्केट के गिरने का है, वो है क्रूड ऑयल के बढ़ते हुए प्राइसेस और मार्केट के वीक टेक्निकल्स। 13 अगस्त के बाद से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी क्रूड ऑयल $67.78 पर बैरल पर ट्रेड कर रहा है। और अगर ये तेजी ऐसे ही कायम रही तो ये मार्केट के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान यही क्रूड ऑयल $110 पर बैरल पर पहुंच गया था। और जब भी क्रूड ऑयल बढ़ता है तब तब इन्फ्लेशन बढ़ती है और यही इन्फ्लेशन मार्केट के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, जो कि हम रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान देख चुके हैं।
तो ये हैं वो 7 रीजंस जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में एक अपवर्ड रैली देखने को नहीं मिल रही। और ये रैली तब तक नहीं देखने को मिलेगी जब तक डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स को लेकर कोई फाइनल अनाउंसमेंट ना कर दे। 27 अगस्त का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, जो डिसाइड करेगा कि मार्केट के सेंटीमेंट्स नेगेटिव ही रहेंगे या उसमें कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको 27 अगस्त का वेट करना चाहिए ताकि आपको ट्रेड के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी के लोगों तक भी पहुंच सके। ऐसी और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और स्टॉक मार्केट को इन डिटेल सिंप्लीफाइड वे में सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।